हेलो गाइस, नया नवेला चैनल है, इसलिए फालतू समय जाया करे बिना वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जहां पे हमें शहर की बिल्डिंग के ऊपर मंडराता हुआ एक लेवल 6 फोर्टिट्यूड काइजू नजर आता है। और जैसे ही ये बात कंफर्म होती है कि सारे सिटीजन्स इवैक्यूएट हो चुके हैं, वैसे ही 3rd डिवीजन की लीडर आशिरो मीना एक ही गोली में इस काइजू को टमाटर की तरह फोड़ देती है, जिसके बाद डिफेंस ट्रूप्स को मिलती है सिटीजन्स की तारीफ और शुरू होता है काम हमारे मेन कैरेक्टर का। जी हाँ, ये है हिबिनो काफका, जो कि 32 साल का है और काइजू क्लीनअप कॉर्पोरेशन में काम करता है। बेसिकली जो कचरा डिफेंस ट्रूप फैलाकर जाते हैं, ये लोग उस कचरे को साफ करते हैं और इस वाले काइजू को साफ करने के लिए इन्हें एटलीस्ट 1 हफ्ता लगने वाला है। खैर, काफका दिन भर अपना काम करके रात होते ही अपने अपार्टमेंट रूम में आता है, जहाँ टीवी पर आशिरो मीना को देखकर वो अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर वो मीना के साथ ना होकर सफाई क्यों कर रहा है। यहीं पर हमें पता चलता है कि काफका और मीना बचपन के दोस्त हैं, जिन्होंने साथ मिलकर सारे काइजूस को खत्म करने का वादा करा था, लेकिन फॉर सम रीजन काफका पीछे रह गया और मीना काफी आगे निकल गई। इसी वजह से काफका अपनी हालत को जस्टिफाई करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, ये कहकर कि सफाई भी बहुत जरूरी काम है, कॉर्पोरेशन ने इसे रहने के लिए कमरा दिया है, ये जो चाहे वो खा सकता है, वगैरह वगैरह। अगले दिन ऑफिस में इचिकावा रेनो नाम का एक लड़का आता है, जो कि 18 साल का है और डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन करना चाहता है। फिलहाल क्लीनअप के लिए एज अ पार्ट टाइमर ज्वाइन कर रहा है, लेकिन जैसे ही रेनो को काफका के बारे में पता चलता है कि वो भी कभी डिफेंस कॉर्प्स में जाना चाहता था, वो काफका से पूछता है कि उसने डिफेंस में जाने से हार क्यों मानी। काफका बहाने बनाने लगता है, लेकिन रेनो कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। इसी के साथ रेनो का पहला दिन शुरू होता है इंटेस्टाइन साफ करने से, वो भी काफका के साथ। बेचारा काफका, पिछले दिन भी इसने इंटेस्टाइन ही साफ करी थी। खैर, जैसे ही लंच ब्रेक होता है, काफका देखता है कि रेनो की हालत उल्टी करने वाली हो रखी है, काफका की तरह। और क्योंकि काफका एक अच्छा इंसान है, तो वो रेनो को जूस देता है, क्योंकि ऐसी हालत में खाना अंदर जाते ही बाहर आ जाएगा, तो जूस बेटर है। और साथ में बदबू रोकने के लिए नोज प्लग्स। सफाई करने का पहला दिन खत्म होता है और घर जाते जाते रेनो काफका को धन्यवाद कहता है। रेनो देखने में भले ही कठोर लगता है, लेकिन दिल से अच्छा है। साथ में ये भी बताता है कि डिफेंस ट्रूप की मैक्सिमम रिक्रूटिंग एज 33 साल कर दी गई है, तो अभी भी काफका के लिए एक आखिरी चांस बचा है। काफका भी रेनो को थैंक्स बोलता ही है कि तभी रेनो के पीछे से एक छोटा काइजू रेनो को खाने वाला होता है। बिल्कुल एंड मोमेंट पर काफका रेनो को धक्का देके बचाता है और रेनो को जबरदस्ती रिपोर्ट करने के लिए भेज देता है। काफका इसका ध्यान बटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये काइजू काफका का दायां पैर कुचल देता है, जिसके बाद ये काइजू काफका को खाने वाला होता है और काफका रियलाइज करता है कि मीना के साथ काइजूस को खत्म करने का वादा ये कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी रेनो रिपोर्ट करके वापस आ जाता है और थोड़ी ही देर में मीना और बाकी डिफेंस ट्रूप्स भी रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफका और रेनो दोनों ही हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं, लेकिन काफका यही सोच रहा है कि मीना कितनी ताकतवर हो चुकी है। जिसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें होती हैं और काफका एक आखिरी बार डिफेंस टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। बट एक सेकंड, ये क्या है? काफका के सामने एक छोटा सा काइजू कीड़ा मौजूद होता है, जो टेलीपैथी करके कहता है तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना कहते ही काफका के मुंह में अपना पूरा शरीर दे देता है। गॉक गॉक। काफका को कुछ होने लगता है और जैसे ही रेनो पर्दा हटाता है, उसके सामने होता है एक ह्यूमनॉइड काइजू, जो कि कोई और नहीं काफका ही होता है। रेनो और काफका दोनों ही कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन तभी एक बुढ़ाऊ काफका को रिपोर्ट कर देता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में ही हम आशिरो मीना को बाथ टब में नहाते हुए देख लेते हैं। क्या बात है भाई, मजा आ गया। और यहाँ पर मीना भी काफका के करे वादे को याद करते हुए उसे झूठा बोल रही है, लेकिन तभी मीना को हॉस्पिटल में काइजू के होने की रिपोर्ट मिलती है एंड गॉड डैम! दूसरी तरफ बेचारा काफका अपनी ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी की ताकत को जाने बिना ही अनजाने में तोड़फोड़ मचाने में लगा है। फाइनली काफका और रेनो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर काफका हॉस्पिटल में रहा तो डिफेंस ट्रूप वाले खैर, अपनी जान बचाते बचाते रेनो और काफका एक ऑफ लिमिट एरिया तक पहुंचते हैं और रेनो आइडिया देता है कि काफका को यहाँ छुप जाना चाहिए, लेकिन तभी काफका को अंडरग्राउंड से एक काइजू के नजदीक होने की आवाज आती है। रेनो कहता है कि अच्छी बात है, एक और काइजू आ गया, अब आधी डिफेंस फोर्स उसके ऊपर ध्यान देगी और आप बच जाओगे। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वैसा ही काइजू जैसे काइजू ने काफका और रेनो पे हमला करा था, एक घर पे हमला कर चुका है। उस घर में एक बच्ची थी और उसकी मम्मी, जो कि
एक लकड़ी के सांचे के नीचे दब रखी है। मम्मी बच्ची से बार बार कहती है कि उसे छोड़ के भाग जाए, लेकिन ये बच्ची अपनी मम्मी से दूर बिल्कुल नहीं होना चाहती। ये काइजू इन दोनों को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक जोरदार मुक्के के साथ एंट्री होती है काफका की, जो कि अपनी ही ताकत को देखकर शॉक हो जाता है। और क्योंकि काफका स्पेशली इन दोनों को बचाने के लिए ही आया था, काफका पूछता है कि तुम ठीक हो ना, लेकिन ये बेचारी काफका को देखकर डर जाती है। काफका बच्ची को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा और डर जाती है। तभी वहाँ रेनो आ जाता है और बच्ची को शांत करता है और काफका की तरफ देखकर पूछता है, आप क्या करने वाले हो? और काफका जवाब देता है, इस बार पूरी जान से मुक्का मारूंगा। और जैसे ही काफका इस काइजू को मुक्का मारता है, इस काइजू का पूरा शरीर टमाटर की तरह फट जाता है और हर जगह काइजू के खून की बारिश होने लगती है। इसके बाद काफका कहता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन बच्ची काफका को देखकर फिर से डर जाती है और काफका को इस बात से बुरा लग जाता है। काफका इनके नजदीक आता है और रेनो की तरफ इशारा करके कहता है कि ये जो बड़े भैया हैं, ये तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम डरो मत, क्योंकि मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर काफका जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बच्ची की आवाज आती है जो कि काफका को थैंक यू बोलती है। और फाइनली काफका के लिए किसी का ग्रेटिट्यूड देखने के बाद काफका डिसाइड कर लेता है कि वो मीना के साथ करा हुआ अपना वादा पूरा करके रहेगा, फिर चाहे वो खुद एक काइजू क्यों ना हो। थोड़ी देर पहले बेचारा काफका डिप्रेशन में चला गया था, ये सोच के कि अब ये काइजू बन चुका है तो डिफेंस कॉर्प कैसे ज्वाइन करेगा। लेकिन अभी जैसे ही काफका के दिल को सुकून मिला, वो धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आने लगा है और इसका डिफेंस कॉर्प ज्वाइन करने का सपना अभी भी कायम है। चैप्टर 3 में हमें न्यूज चैनल्स द्वारा पता चलता है कि काफका के काइजू को काइजू नंबर 8 नाम दे दिया गया है और काफका को काइजू बने हुए 3 महीने बीत चुके हैं। तभी ऑफिस का मैनेजर रेनो से कहता है कि तुम्हारा और काफका का रिजल्ट आ चुका है। रेनो दोनों रिजल्ट्स चेक करता है और खुशी खुशी साइड की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर काफका काम करके अपना लंच एंजॉय कर रहा था। लेकिन रेनो जैसे ही काफका को काइजू फॉर्म में देखता है, वो उसे डांटना शुरू कर देता है। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन काफका गलत समय पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टॉक अबाउट स्किल इशू। खैर, रेनो काफका को रिजल्ट पकड़ाता है और पास होने के लिए खुश होने की जगह काफका कहता है, पहला पड़ाव पार करना आसान है, मैं तो दूसरे पड़ाव में फेल होता हूँ। जिसके 10 दिन बाद होता है दूसरा पड़ाव, मेंबर सिलेक्शन। काफका और रेनो अपनी गाड़ी पार्क करके ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जाना किधर है। तभी पीछे से बार बार ओल्ड मैन चिल्लाने की आवाज आती है। स्टार्टिंग में तो काफका नोटिस ही नहीं करता, लेकिन जब रेनो कहता है तब काफका पीछे मुड़ के देखता है कि एक लड़की उसे बार बार ओल्ड मैन कहकर बुला रही है। काफका को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइजेशन होता है, वो काफी एम्बैरेस हो जाता है। दूसरी तरफ ये लड़की काफका को उसकी खटारा गाड़ी हटाने को कह रही है, क्योंकि काफका ने 55th नंबर पे गाड़ी पार्क करी है और नंबर 5 इस लड़की का लकी नंबर है, तो इसे 55th नंबर पर ही अपनी गाड़ी पार्क करनी है। लेकिन काफका इतना स्टूपिड रीजन सुनते ही गुस्सा करने लगता है और लड़की को डराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही खिसका दूंगी, और अपनी यूनिफॉर्म उतार के अपने सूट को एक्टिवेट करती है। इस सूट की मदद से ये लड़की काफका की गाड़ी को एक हाथ से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। बेचारे काफका को कार इंश्योरेंस की टेंशन है और रेनो इस लड़की से पूछता है, तू आखिर है कौन? रिप्लाई में ये लड़की भी फ्लेक्स मारते हुए बोलती है, मेरा नाम है शिनोमिया किकोरू, मेरी हॉबी जहाँ दिखे काइजू वहाँ उसे मारूं। चैप्टर 4 में किकोरू काफका से कहती है कि उसमें से काइजू की बू आ रही है। रेनो सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि वो लोग काइजू क्लीनअप में काम करते हैं और इतने में ही गाड़ी हिलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि काफका अपनी गाड़ी को उठाकर अच्छे से रख देता है। किकोरू ये देखकर शॉक हो जाती है कि इसके पास भी अपना सूट है और रेनो परेशान कि फिर से भाईजी ने अपनी ताकत इस्तेमाल कर दी। काफका भी पीछे मुड़ के कहता है, नाम है मेरा हिबिनो काफका, जितना मेरा डोला उतना टोरा नहीं तेरे बाप का। फ्लेक्स तो काफका भाई भी तगड़ा मारते हैं, लेकिन किकोरू ये बोल के निकल गई, आज देख तेरी कितनी झंड काटूंगी। दूसरी तरफ रेनो गुस्से में कहता है, हाँ भाई जी, रहा नहीं जा रहा टोरा दिखाए बगैर हैं। खैर, थोड़ी ही देर में फिजिकल टेस्ट शुरू होते हैं और काफका पहले ही समझ जाता है कि उसका 30 साल का शरीर इस टेस्ट में तो साथ नहीं देने वाला, और होता भी ऐसा ही है। 225 में से 219वां नंबर आता है बेचारे का और किकोरू अपनी 5वीं पोजीशन लेकर पहुंच जाती है इसकी झंड काटने को। बेचारा काफका अभी से परेशान होने लगा है। रेनो पूछता है कि आपने सही में काइजू पावर्स इस्तेमाल नहीं करी, और काफका कहता है, यहाँ हर कोई अपनी मेहनत से पहुंचा है, मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उनकी मेहनत बेकार नहीं कर सकता। किसको फुद्दू बना रहा हूँ मैं, मुझे बस कूल साउंड करना था, काश मैं वो पावर्स इस्तेमाल कर लेता भागते समय, वैसे भी मैंने आखिरी अटेम्प्ट सालों पहले दिया था। लेकिन रेनो कहता है कि अगर वो अभी जवान भी होता तो भी उसे काफी मुश्किलें
होती, क्योंकि इस बार जो मेंबर्स आए हैं वो काफी ताकतवर है। खैर इसके बाद होता है स्क्रीनिंग एग्जाम, जिसको कंडक्ट करने के लिए 3rd यूनिट का वाइस कैप्टन होशिना खुद आता है और इस एग्जाम के लिए इन्हें काइजू को मारना पड़ेगा। इन दोनों को इतना झटका क्यों लगा? ओह अच्छा, इनको लग रहा था कि यहाँ पर इनसे मरे हुए काइजू की बॉडी को कटवाया जाएगा और साफ कराया जाएगा, इसीलिए रेनो ने एक्सपीरियंस लेने के लिए क्लीन अप कॉर्प ज्वाइन करा था, क्योंकि पिछले 2 सालों से यही प्रोसेस चल रहा था। लेकिन शायद इस साल किस्मत साथ नहीं है। टॉक अबाउट लक इश्यू। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में ये सभी लोग अपने अपने सूट ट्राई ऑन करते हैं, जिन्हें पहनकर ये पता चलता है कि कौन अपने सूट की कितनी % पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। जहां रेनो इस्तेमाल करता है 8% पावर को, जो देखकर रेनो बिल्कुल खुश नहीं होता। लेकिन वाइस कैप्टन होशिना कहता है कि 8% काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ट्रेंड जनरल ऑफिसर भी सिर्फ 20% तक ही अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन उसी समय हम देखते हैं किकोरू की रीडिंग्स को, जो कि लिटरली 46% पावर इस्तेमाल कर सकती है, यानी एक प्लेटून लीडर जितनी पावर। जिसके बाद एक एक करके सभी की पावर्स दिखने लगती है और सबकी 10% से ज्यादा होती है। होशिना रेनो को कहता है कि कोई बात नहीं, 8% कम नहीं होता। जब तक तुम 0% से ऊपर हो तब तक सब ठीक है। वैसे भी मैंने आज तक किसी को 0% पे नहीं देखा। इतना कहते ही काफका की रीडिंग्स बाहर आ जाती है, 0%। जिसे देखकर होशिना पागलों की तरह हंसने लगता है और काफका को रीडिंग्स बढ़ाने के लिए जोर लगाता हुआ देखकर उसे और हंसी आती है। खैर हंसी मजाक बहुत हो गया। अब आखिरी टेस्ट शुरू होता है, जहां ये सारे न्यूबीज उन काइजूस को खत्म करेंगे जिन्हें कैप्टन लोग पकड़कर स्पेशली यहाँ पर मरने के लिए लाए हैं। किकोरू तो शुरू होते ही काइजूस की तशरीफ तोड़ रही है, लेकिन बेचारा काफका 0% पावर होने की वजह से अपनी AR गन भी नहीं उठा पा रहा है। तभी होशिना अनाउंस करता है कि इन सभी की परफॉर्मेंस देखने के लिए कैप्टन अशिरो मिना खुद आ चुकी है और अब बेचारा काफका सोच रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। फाइनली काफका डिसाइड करता है कि भले ही वो काइजूस मार नहीं सकता, लेकिन रेनो के साथ मिल के बाकी लोगों को सपोर्ट जरूर कर सकता है और काफका ऐसा करता भी है। अपनी काइजूस की नॉलेज का इस्तेमाल करके ये एक ग्रुप की मदद करता है और बिना टाइम वेस्ट करे दूसरे ग्रुप की मदद करने जा ही रहा होता है कि तभी एक काइजू काफका के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देता है। चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि काफका इतना जख्मी हो चुका है, कंट्रोल रूम वाले काफका की शील्ड एक्टिवेट करने ही वाले होते हैं, यानी काफका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन तभी किकोरू इस काइजू को मार देती है और हर बार की तरह काफका की बेइज्जती करके निकल लेती है। लेकिन इस बार काफका धरा नहीं रह सकता, खासकर तब जब मीना इसे देख रही है। काफका इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी खड़ा होता है और वापस लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ता है। लेकिन काफका अकेला नहीं है, रेनो इसके साथ है। रेनो काफका को अपने कंधे पर बिठाकर भागने लगता है, जिसे देखकर होशिना की फिर से हंसी छूट जाती है। यहाँ पर सारे काइजूस मर जाते हैं और बचता है आखिरी बॉस, जिसको ऑब्वियसली किकोरू एक ही गोली में खत्म कर देती है। दूसरी तरफ काफका और रेनो हो जाते हैं उदास कि वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाए। यहाँ पर एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सर्वेलेंस ड्रोन्स को वापस बुला लिया जाता है और सारे एग्जामिनी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी किकोरू को एक और काइजू दिखता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन लिस्ट में नहीं था और इससे पहले कि किकोरू सिचुएशन को प्रोसेस कर पाती, काइजू किकोरू की चपटी छाती पे गोली मार देता है। चैप्टर 7 में मरे हुए काइजू फिर से जिंदा होने लगते हैं, वो भी पहले से ज्यादा ताकतवर। दूसरी तरफ किकोरू समझ ही नहीं पा रही है कि चल क्या रहा है। ये ह्यूमनॉइड काइजू किकोरू के सामने इस मरे हुए काइजू को फिर से जिंदा करता है और किकोरू के ऊपर 3-4 गोलियां और चलाता है, जिसकी वजह से किकोरू चीख पड़ती है और उसके बॉडी वाइटल्स गिरने लगते हैं। कंट्रोल रूम से होशिना और मीना रेस्क्यू के लिए निकलते हैं। यहाँ किकोरू आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करती है, जहाँ पर हमें इसकी बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है। किस तरह से इसके पापा इसे सबसे आगे देखना चाहते हैं और कैसे ये अपने पापा को गर्व महसूस कराना चाहती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ये इतनी ताकतवर नहीं बन पाई कि अपने शरीर की हड्डियां टूटने से बचा सके और फाइनली इसकी सारी उम्मीदें अंधकार में छुपती जा रही हैं और अब ये बस अपने पापा से परफेक्ट ना हो पाने की माफी ही मांग रही है, क्योंकि इसे लगता है इसके मरने का समय आ चुका है। वेकी अभी मेन कैरेक्टर जिंदा है। काफका इसको बचाने के लिए एंड मूवमेंट पे एंट्री मारता है और इसकी आंखों के सामने काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी काफका को फर्क नहीं पड़ता कि वो डिफेंस ट्रूप्स के एरिया में है और अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा। ये बस जान बचाने की टर्म्स में सोचता है। चैप्टर 8 में काफका किकोरू से बच्चों की तरफ विनती करता है कि इस राज को राज ही रखना। फिलहाल वो इस काइजू को खत्म करने वाला है, क्योंकि डिफेंस फोर्स आती ही होगी। इतना कहकर काफका अपने मुक्के को चार्ज करने लगता है और
कंट्रोल रूम में काफका की काइजू रीडिंग्स डिटेक्ट हो जाती है, वो भी रिसाइलेंस 9.8 की, जो कि पूरे इतिहास में अब तक की सबसे हाईएस्ट रीडिंग है। वो तो अच्छा हुआ ड्रोन्स वगैरह पहले वापस चले गए, वरना पकड़ा जाता बेचारा काफका। खैर जो भी है, काफका अपने पावर अटैक को कतई फ्लेक्स मारते हुए चार्ज करता है और ऐसा घुसंड बजाता है काइजू के शरीर के एक एक टुकड़े का चितड़ा होकर हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर किकुरु भी चौंक जाती है। काफका किकुरु को एक और काइजू से बचाता है और वापस इंसानी रूप में आके किकुरु को केयरलेस होने के लिए डांटने लगता है, और तभी काफका को डांटने के लिए रेनो भी आ जाता है। लेकिन किकुरु काफी बुरी हालत में होती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में होशिना और मीना भी काइजू के फटे बड़े शरीर को देखने आ जाते हैं, जिसकी हालत देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसको किकुरु ने मारा होगा। चैप्टर 9 में होशिना काइजू की लाश की हालत को ऑब्जर्व करता है, जो कि 3 महीने पहले वाली काइजू की लाश की हालत जैसी लग रही थी। कैप्टन मीना एक टीम को इन्वेस्टिगेशन का काम सौंप देती है और दूसरी तरफ काफका और रेनो हॉस्पिटल में बैठे हैं, वही टिपिकल एपिसोड में फिलर बातें करते हुए। तभी यहाँ पर मीना आती है, जो इन दोनों को किकुरु को वापस लाने के लिए थैंक्स बोलती है। कम ऑन मीना, हम जानते हैं तू काफका को देखना चाहती थी। खैर मीना वापस जाने लगती है और काफका चाहकर भी मीना को कुछ नहीं बोल पाता, और वो खुद से कहता है अभी नहीं, मीना से मैं तब बात करूंगा जब उसके लायक बन जाऊंगा। अगले सीन में हम उसी काइजू को देखते हैं जिसने किकुरु को मारा था, और ये एक टॉयलेट सीट पे बैठकर ताजा खबरें सुन रहा है, जहां इसे पता चलता है कि इसने जिन काइजूस को जिंदा करा था उनकी वजह से एक भी जान नहीं गई, जो सुन के ये थोड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी इसे कोई कॉल करता है जो बोलता है ब्रेक टाइम खत्म हो गया, और एक काइजू धीरे धीरे इंसान जैसा बनते हुए कहता है हाँ बस मैं आ ही गया, अपना तामझाम कट्टा कर रहा हूँ, और एक इंसान बन के बाहर निकलता है, जो कि एक काइजू क्लीनअप मेंबर बन चुका है और सोसाइटी में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 10 में दूसरे पड़ाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफका और रेनो साथ में अपना लेटर निकालते हैं और सीन कट होता है असेंबली में, जहाँ पर आशिरो मीना किकुरु को टॉप एग्जामिनी का खिताब दे रही है। लेकिन किकुरु जानती है कि ये खिताब काफका को मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसी समय होती है काफका की एंट्री, और बिहाइंड द सीन्स में हमें पता चलता है कि काफका एक्चुअली फेल हो चुका था, लेकिन होशिना इसे अपनी टीम में एज अ कैडेट रखना चाहता है, क्योंकि काफका कतई कॉमेडी बंदा है और होशिना ने इसमें कुछ अलग नोटिस किया है। खैर यहाँ पर मीना सभी ट्रूप्स को एक मोटिवेशनल भाषण देती है, जिसे सुन के काफका भाई से रहा नहीं जाता और चिल्ला के बोलता है मीना, बहुत जल्द मैं वहाँ तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। ये सुनते ही बाकी सारे मेंबर्स शॉक हो जाते हैं कि इसने बिना किसी ऑनरिफिक टाइटल के कैप्टन से बात कैसे करी, और रिप्लाई में कैप्टन कहती है तुम्हारी सजा है बिना रुके 100 पुशअप्स करना। और ये सुनते ही होशिना की फिर से हंसी छूट जाती है, लेकिन जैसे ही कैप्टन सामने से जाती है, होशिना मीना के चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगले पैनल्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि होशिना को काफका पे शक है। कौन सा शक है ये तो होशिना खुद नहीं जानता, लेकिन इसे काफका के साथ होने वाले इवेंट्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स है, और इसीलिए ये काफका पे नजर रखने वाला है।